दोस्तों, आपने वेनेजुएला में आई हुई भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा। इस भूकंप ने वेनेजुएला में काफ़ी बड़ा नुकसान किया है। तो चलिए समझते हैं भूकंप होता क्या है और ये क्यों आते हैं। भूकंप दरअसल पृथ्वी की सतह का कंपन ही क्या है, भूकंप कहलाता है। यानी पृथ्वी की सतह किसी भी प्रकार से यदि हिल जाती है, जिससे उस पर बनी हुई संरचनाएँ विघटित हो जाती हैं, तो वह भूकंप कहलाता है। अब भूकंप की कुछ तीव्रताएँ होती हैं जिसको लॉग में मापा जाता है, यानी लॉग 10, लॉग 2, लॉग 5। यानी अगली जो इकाई होती है वह पिछली इकाई से 10 गुना बड़ा होती है ना। यानी मान लीजिए कोई भी भूकंप, यदि एक एग्जाम्पल के रूप में लें, यदि कोई गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो यदि उसको अगले स्टेज में जाना है तो उसको 1000 किलोमीटर की रफ्तार में जाना होगा, क्योंकि उसका 100 का 10 गुना 1000 हो गया ना, तो 1000 गुना होता है। यानी प्रत्येक अगला जो नंबर होता है भूकंप का, जिसको हम तीव्रता नापते हैं रिक्टर पैमाने पर, वह 10 गुना अधिक होता है अगला नंबर। तो इसलिए इन भूकंपों की तीव्रता एक नंबर बढ़ने पर ही काफ़ी अत्यधिक विनाशकारी हो जाती है। अब चलते हैं कि हम भूकंप क्या होता है। तो भूकंप मुख्यतः पृथ्वी का कंपन ही होता है, और इसकी गहराई के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं: सतही भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पाताली भूकंप। सतही भूकंप 5 से लेकर 10 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होते हैं। मध्यवर्ती भूकंप 10 से लेकर के 20 किलोमीटर की, और पाताली भूकंप 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होते हैं। यह जहाँ से उत्पन्न होते हैं उसी के हिसाब से इनकी तीव्रता होती है, यानी इसी के हिसाब से ये अपना विनाश करते हैं। तो ये भूकंप होते हैं, ये भूकंप पृथ्वी सतह को एकदम कपा देते हैं। क्यों कपा देते हैं? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी ऊर्जा विद्यमान है। जब वह ऊर्जा बाहर निकलती है तो वह पृथ्वी की सतह को एकदम हिला देती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसके छोटे से स्थान से भी ऊर्जा का निकलना काफ़ी बड़ी विनाशकारी घटना को जन्म दे सकता है। आप देख रहे होंगे कि वेनेजुएला में वर्तमान में भूकंप आया है। यह लगातार 40 सेकंड में 2 बार भूकंप आया है। पहला भूकंप 7.2 मैग्नीट्यूड का था और अगला भूकंप 7.5 मैग्नीट्यूड का था। यानी यह जो भूकंप है यह अत्यधिक खतरनाक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं भूकंप वर्तमान में जो वेनेजुएला में आया वह किस कारण से हुआ। तो वह भूकंप इस कारण से आया क्योंकि जो कैरेबियन प्लेट है और जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है वह एक दूसरे के समानांतर गति कर रही हैं। तो इसलिए यह समानांतर गति करने के कारण यहाँ से ऊर्जा मुक्त हुई, और ऊर्जा मुक्त होने के कारण यह पृथ्वी की जो सतह है यहाँ पर कांप उठी, और इसलिए यहाँ पर बड़ी तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से भूकंप देखने को मिलता है। यह समुद्र में भी उत्पन्न हो सकता है और सतह पर भी। इस भूकंप के आने से सुनामी का खतरा था, लेकिन वह नहीं हुआ क्योंकि यह सतह पर ही आया है।